देखिए सेट नंबर 5 का एक पार्ट हम आधे घंटे का दे चुके हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपके पास जाने में भी दिक्कत होगा, हमको भेजने में भी दिक्कत होता है, इसलिए अब हम सेकंड पार्ट में दे रहे हैं 5 का। और ये सवाल नंबर आपका चल रहा है 26 है। चलिए सवाल नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। चलिए ए समकोण है। एसी लंब है बीडी। चलिए क्लियर हो गया। तो आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बी डी। मान लिया कि बी ए डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो तथा एसी लंब बीडी है, तो हमें सिद्ध करना है कि हम लोग को सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। अगर ये छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। चलिए तो पहले हमको त्रिभुज लेना होगा ए बी सी, इसमें बी डी भी है। पहले त्रिभुज ए बी डी, फिर त्रिभुज बी ए सी में पहले बड़े वाले त्रिभुज में, फिर बी ए सी में। तो दोनों में बी ऊपर है तो दोनों में बी ऊपर ले लिए। त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ए समकोण है तो ए समकोण, और छोटे वाले त्रिभुज में सी समकोण है तो सी समकोण हो जाएगा। जो बचा कोण उसको लिख दिया प्रमाण। मतलब ये क्या है आप ये पहले हमको बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। हमको लाना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी। तो आपको लग रहा है कि आप बड़का त्रिभुज लिए हुए पहले ये वाला ना, हाँ, और फिर छोटा त्रिभुज लिया है, इसको कहने लिए क्योंकि मेरा बड़े वाले त्रिभुज से और इससे ही आएगा, ये दोनों से ही आएगा प्रूफ कर। कैसे आपको पता चल गया? क्योंकि इसमें बीडी लाना है तो बड़े वाले त्रिभुज में बीडी है, हाँ और छोटे वाले त्रिभुज में बीसी लाना है। अच्छा तो बीसी इसमें है, हाँ। और दोनों में ए बी है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। नहीं अभी बार बार रहा तभी तो डबल हो गया। चलिए ठीक है, प्रमाण ऐसे तरह पढ़ाते चलिएगा। त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी सी ए में। तो परीक्षा में हमको बनाना पड़ेगा? नहीं, नहीं, आप समझने के लिए बनाया है? हाँ। अच्छा तो फिर मिटा दीजिएगा इसको। चलिए ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में पहले देखेंगे तो एंगल बी ए डी इक्वल एंगल बी सी ए इक्वल 90 डिग्री। दोनों में 90 डिग्री हो गया, दोनों में बी कॉमन है तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल सी बी ए। दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, बचा शेष कोण ए हो गया बी हो गया तो शेष बच गया डी। तो शेष बी डी ए इक्वल शेष कोण, इसमें बी हो गया सी हो गया बच गया ए, तो शेष कोण डी ए सी। इसलिए
त्रिभुज एंगल 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 की समरूपता की शर्त से त्रिभुज BAD समरूप त्रिभुज DCA। अच्छा, ये क्या होता है? एंगल एंगल समरूपता क्या होता है? ये समरूपता का एक शर्त है। एंगल अच्छा, एंगल एंगल और कोई है जब शर्त? तीनों कोण बराबर हो जाता है तो हाँ। एंगल 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 की समरूपता का शर्त लगता है, तो त्रिभुज क्या हो जाता है? तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अच्छा, चलिए। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजानुपातिक लंब बटे लंब AB बटे BC। अच्छा, जब समरूप हो जाएगा तो लंब बटे लंब हो जाएगा। हाँ। तो कर्ण बटे कर्ण भी हो जाएगा। तो इसमें कर्ण बटे कर्ण का कोई मतलब होगा ना? हाँ, होगा। आधार बटे आधार भी होगा, लंब बटे आधार भी होगा। नहीं, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे लंब होगा। अच्छा। आधार बटे आधार समझ और गया, कर्ण समझ बटे गया। कर्ण। ठीक। लंब है AB, इसमें भी लंब है BC बराबर फिर और कर्ण बटे कर्ण BD बटे कर्ण है AB। AB इंटू AB हो जाएगा AB स्क्वायर और BC इंटू BD। आप आधार बटे आधार नहीं लिखा है? आधार बटे आधार का कोई काम नहीं था इसमें। लेने से कोई अर्थ मेरा पूरा नहीं होने वाला था, है ना? प्रूव्ड। चलिए, फुल स्टॉप दिए का? हाँ। सब कुछ देता है। इस चित्र की जरूरत है नहीं। तो मिटा दीजिए, साफ करिए। ये चित्र लेने से हिसाब आपका आसानी से बना है, ऐसा कुछ लगा? चलिए, बहुत बढ़िया। ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए, इसका त्रिज्या 19 है। एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 है। चलिए, त्रिज्या 9। चलिए, आई दोनों के जोड़ने के बाद एक वृत्त बना है। चलिए, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर है। चलिए, फिर से सवाल सुना दूं। इन दोनों के परिधि को जोड़िएगा तो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, ऐसा सवाल कह रहा है। आगे भन मन मत करिए। प्रथम वृत्त की परिधि नहीं, बदलेगा ही नहीं, काई। टू इंटू पाई इंटू आर की जगह से 19, इसको इंटू करेंगे तो 38 पाई। यहाँ इकाई नहीं, सेंटीमीटर लिखिएगा। नाप दिया हुआ है, फार्मूला सिर्फ होता है सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे। दूसरे वृत्त की परिधि टू पाई आर इकाई 2 इंटू पाई इंटू अच्छा, बताइए, यहाँ आप इकाई लिखे, यहाँ सेंटीमीटर लिखे, यहाँ इकाई लिखे, सेंटीमीटर। फॉर्मूला और ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूला में इकाई होता है। हाँ। चलिए, बड़े वृत्त की परिधि को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? प्रश्न के अनुसार अच्छा, दोनों दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग। योग।
28 28 पूरे स्टॉप वहाँ नहीं। और किसी का नहीं लगता। चलिए सवाल नंबर देखिए 28। सवाल तो सुनिए। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। माना कि हरस होगा। लाल गेंद बराबर 1, आर बराबर 1। चलिए डॉट डॉट मारिए। नीली गेंद बराबर 1। चलिए ठीक है ठीक है। नीली गेंद है। ये रंग दोनों होता है। ब्लू बी बराबर 1। हाँ नीली। नीले पीले दोनों। पीली गेंद बराबर 1। कुल गेंद बराबर 3। दो पर एक दिए हैं। चलिए अब कहता है सवाल में चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है? क्योंकि पीली गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभव परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या होगा 1/3। चलिए सवाल तो सुनिए। सवाल नंबर है आपका 29। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी बुझाइए, बॉडी बुझाइए, 60 में अधिक है। x प्लस 60 एक्स कहाँ से आया? चौड़ाई छोटी बुझाई को x माना है। तो लिखेगा तब ना। तो ये हुआ एक्स, तो ये 60 ज्यादा हो गया। हाँ। ये ड्राइंग का रूल गलत है। यहाँ डॉट लाइन दिया जाता है। इतना दिन पढ़ाए कहाँ सीखा है? यहाँ है नाम तुम्हारा, यहाँ से चल रहा है। जहाँ से खेती नहीं धर के दागना है। समझ में आया ना? फिर से सुन लो। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या किया? 60 में इसको अधिक कर दिए। ये प्लस का साइन है। हाँ, मारेंगे एक झापड़। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। छोटी बुझाई से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। माना कि भुजा बराबर छोटी होगा। माना कि चौड़ाई बराबर x
समकोण है कर्ण स्क्वायर, कर्ण हो गया AC स्क्वायर, कर्ण है कि विकर्ण है? विकर्ण है। तुम लाइव कैमरे पढ़ो, बंद करो। अभी वाले बच्चा को मास्टर ठीक से नहीं पढ़ाया था, इसलिए ये नहीं बना पाया। कहीं पढ़ाने वाले की गलती था, दूसरा बच्चा है। चलिए सुनिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा हो जाएगा x, तो और विकर्ण विकर्ण? बोल रहा है 60 मीटर अधिक लंबा है। और आगे सवाल है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। एक और जो भुजा है, बड़ी भुजा, और छोटी भुजा से 30 अधिक लंबा है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो अब त्रिभुज ABC में 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज है या आयत है? आयत है तो अब त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में। पहले माना अच्छा एक बात बताइए, अभी जो लड़का यहाँ बना हुआ तो आपके साथ ही पढ़ता है? बोलिए सीधा। हाँ, तो उसको कम पढ़ाया गया होगा। जो पढ़ाया गया था सब। चलिए, माना कि छोटी भुजा है AB बराबर x, तो BC बराबर x प्लस 30, और विकर्ण AC बराबर x प्लस 60। त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लिए पाइथागोरस ये पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस एक गणितज्ञ है। कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी रॉन्ग चल रही हैं, यूनान के रहने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण है AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है AB और आधार है BC। AC स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल AB है x स्क्वायर प्लस BC है x प्लस 30 का स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर हो जाएगा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल x स्क्वायर प्लस गुना करने पे 60x और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, x स्क्वायर जुट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। 2x स्क्वायर सभी को इक्वल की साइड ले आएंगे तो प्लस x स्क्वायर इक्वल की साइड आके माइनस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 120 इधर आके माइनस 120x प्लस 900 प्लस 3600 इक्वल की साइड आके माइनस 3600। इधर हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर साइन उसका जिसका मान बना तो 2 का साइन प्लस में है तो प्लस माइनस 120 में से 60 घटेगा तो 60x माइनस 3600 में से 900 घट के 700। सभी को इक्वल की साइड ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल 0। तो बराबर गुने जाएगा तो माइनस में नहीं होगा? नहीं, इसको पूरा को लाए हैं ना, पूरा लाने में फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इसका फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 90 प्लस दोनों में 30 है तो 30 कॉमन, x माइनस 90 इक्वल 0। एक और बाहर वाला
अंदर वाला if x plus 30 equal 0, x equal minus 30, if x minus 90 equal 0, तो x स्क्वायर टू प्लस 90 हो जाएगा। माइनस में है तो माइनस में रिजेक्ट हो जाएगा। अब ए बी इक्वल x, तो x है 90 मीटर, फिर बी सी इक्वल BC x plus 30, 90 plus 30 equal 120 मीटर, और AC विकर्ण है x plus 60, तो 90 plus 60 150 मीटर। आपको यहीं तक लगता है पूछा है, लंबाई चौड़ाई भुजाएं पूछा है ना। चलिए सवाल सुनिए, 30 नंबर है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38। 11वां पद बराबर 38। a प्लस 10d बराबर 38। इसके बाद 16वां पद 73 है जी। 16वां पद 73। 16वां पद बराबर 73। a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 माइनस 2 a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 15d बराबर 73। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। मान उसका, साइन उसका जिसका मान बड़ा, माइनस माइनस कट गया। इसलिए d बराबर 7। d का मान 1 में रखने पर a प्लस 10d बराबर 38। 10 इंटू d है 7 प्लस 38। a प्लस 70 बराबर 38। प्लस में इधर आएगा तो माइनस, साइन इसका जिसका मान बढ़ा। एक 30वां पद निकालना है। a प्लस 30d। ये आप कैसे लिखते हैं? a प्लस 30d हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो गया 31? 30d अब ये कुछ नहीं है तो 1 फार्मूला है। हाँ। चलिए ठीक। a है माइनस 32 प्लस 30 गुने d है 7 माइनस 32 प्लस 210, इसलिए 31वां ओके हुए ना। पद बराबर 178। और यहाँ पूछेंगे हो गया, यह आ गया क्या? उसको हम TN से निकालते तो नहीं आता? आता उतने आता। चलिए ठीक। चलिए आयुषी जी, सवाल नंबर है 31। cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो सवाल ऊपर आपको लिखना चाहिए था। चलिए एक क्वेश्चन लगे जी। चलिए अब सवाल लिख चुके हैं। हाँ। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। चलिए बनाइए। सेक को तोड़ेंगे। कॉसेक a माइनस 90 माइनस 4 इक्वल कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक काटेंगे। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 90 इधर माइनस में है तो प्लस में इक्वल a इधर माइनस में है तो प्लस में 4a 90 और 20 110 5a इधर आएगा 110 बाई 5 22 बार में कट जाएगा 22 बराबर a इसलिए a इक्वल 20 डिग्री। डिग्री ठीक से दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी भी साफ आपका गलती है। कहीं देखिए क्या गलती है। प्रश्न संख्या 33 आपको बता रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए 2 3 माइनस 1 0 और 2 माइनस 4। ठीक है, निकालिए इसका क्षेत्रफल। वहां नहीं हटेगा, पूरा नीचे आइए, सामने आइए ताकि हाँ ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 माइनस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 है 2 y2 0 माइनस y3 माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x2 माइनस 1 प्लस y3 माइनस 4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 है 3 माइनस y2 0 1/2 2 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 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 प्लस, लेकिन मान उसका इसका मान बड़ा 4 3 7 प्लस 2 इंटू 1/2 4 2 8 माइनस 7 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1/2 जोड़ देंगे 21/2 गलत है। यूनिट स्क्वायर होगा यहाँ, यूनिट स्क्वायर यहाँ, वहाँ यूनिट स्क्वायर यहाँ होगा फॉर्मूला में। स्क्वायर होगा क्षेत्रफल है तो यहाँ यूनिट स्क्वायर। और यहाँ आप गलती कर दिए थे ना, माइनस माइनस प्लस बताने पर आप बनाई हैं। कौन पढ़ाया है, कैसे पढ़ाता है? चलिए जी सवाल सुनिए। प्रश्न संख्या 34 के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं 7 - 2 5,1 है। 5,1 है जी और 3, के संरेखी हों। चूंकि
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वर्ग इकाई 1/2 x1 है 7 y2 1 माइनस y3 है k प्लस x2 है 5 y3 k माइनस y1 है -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x3 है 3 y1 है -2 माइनस y2 है 1 1/2 7 into 1 7 minus 7 into k 7k plus 5 into k 5k plus 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 5 into 2 10 हो जाएगा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 1/2 7 -7k में से प्लस 5k जाएगा तो -2k प्लस 10 माइनस 3 1/2 10 plus 7 17 minus 2k minus 9 1/2 17 में से माइनस 9 घट के 8 माइनस 2k दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे 4 माइनस k 2 से 2 कट जाएगा 4 माइनस k ABC का क्षेत्रफल चूंकि बिंदुएं संरेखी है इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब बिंदुएं संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा क्षेत्रफल आया है 4 माइनस k इक्वल 0 4 माइनस के को इक्वल की उस साइड ले जाएंगे प्लस के इसलिए k इक्वल 4 आंसर चलिए इसको सिद्ध करके दिखाइए पहले एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चलिए बहुत बढ़िया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए साइन को इधर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए साइन प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
दोनों में है तो 2 कॉमन करेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कट जाएगा 2 इंटू 1 कॉस ए, 2 सेक ए, 1/cos का क्या फॉर्मूला होता है? सेक अच्छा, बहुत बढ़िया।